रिसेंटली टाटा ने फिएट का उनके 2 लीटर डीजल इंजन का डेवलपिंग राइट्स खरीद लिया है और यह इंजन हमें इस्तेमाल होते हुए भी दिख जाते हैं। ये वही इंजन है जो टाटा अपने हैरियर और सफारी में 2019 से दे रही है। इवन ये सेम इंजन आपको एमजी हेक्टर में भी दिख जाएगा और जीप कंपास में भी अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो कंपनी सबसे लग्जरी ब्रांड जागुआर लैंड रोवर को ऑन करता है, जो कंपनी देवू और हिस्पेनो जैसी ब्रांड को एक्वायर करती है और जिनके पास लाखों इंजीनियर हैं, उनके पास इतना पैसा है कि वो जब चाहे किसी भी कंपनी को खरीद सकते हैं, आखिर वो ब्रांड क्यों फिएट जैसे ब्रांड से इंजन की डेवलपिंग राइट्स को खरीद रहा है। इसी के साथ ये सवाल भी उठ खड़ा होता है कि क्या टाटा के पास इस लायक के इंजीनियर्स नहीं है जो हाई परफॉर्मेंस और रिलायबल इंजन बना सके। क्योंकि देखा जाए तो टाटा मोटर्स के पास हैरियर और सफारी जैसी प्रीमियम एसयूवीज तो हैं जिनके लिए खुद का डेवलप किया हुआ इंजन नहीं है। तो सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। शुरू करते हैं। तो टाटा मोटर्स ने शुरुआती दिनों से ही इंजन बनाया नहीं, ये हमेशा कोलैबोरेशन का रास्ता ही चूज करते आए हैं। ईयर 1990 में जब टाटा ने पैसेंजर व्हीकल्स बनाना चालू किया, तब उन्होंने सबसे पहले पोजो के इंजन्स यूज़ किए, जैसे टाटा सियारा में पोजो TT5 इंजन यूज़ किया। फिर इसी पर बेस टाटा स्टेट में पोजी 1.5 लीटर डीजल इंजन, इवन टाटा सुमो, टाटा सफारी और टाटा हेक्सा के अंदर जो 2.2 लीटर का टेरिकोर इंजन आता था, वो भी PSA ग्रुप से ही बोरो किए गए थे। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स ने ऑस्ट्रिया की एविल कंपनी के साथ मिलकर डाइकोर इंजन भी बनाया था, जिसे उन्होंने लंबे समय तक सफारी, स्ट्रोम, टाटा सुमो और हेक्सा के अंदर इस्तेमाल किया। लेकिन समय के हिसाब से इन इंजन्स का कोर आर्किटेक्चर आउटडेटेड हो गया और जैसे ही भारत की 4 स्टेज नॉर्म्स आए, इन इंजन्स को अपग्रेड करना एक रिस्की और एक्सपेंसिव प्रोसेस बन गया था टाटा के लिए। इवन इसी फेंस में टाटा अपने हैरियर प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था। इसीलिए टाटा को अब जल्द से जल्द BS4 रेडी पावरफुल और रिलायबल इंजन चाहिए था जो फ्यूचर रेडी हो। और फिर तभी टाटा को दिखा फिएट का 2 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन, जिसे 2019 से लेकर टाटा अभी तक अपनी हैरियर और सफारी में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, क्रायोटेक नाम से। पर सवाल ये उठता है कि आखिर फिएट ही क्यों? देखो, इसका सिंपल रीज़न है फिएट का मल्टीजेट टेक्नोलॉजी। फिएट ने अपने मल्टीजेट टेक्नोलॉजी के दम पर एक 1.3 लीटर डीजल इंजन बनाया था 2003 में, जो करीब 24 कार मॉडल्स में यूज किया जा चुका है ग्लोबली, जैसे कि सुजुकी स्विफ्ट, ST4, फोर्ड फिएस्टा और अल्फा रोमियो की कुछ मॉडल्स। और सबसे बड़ी बात, टाटा ने खुद इस इंजन को अपनी प्रीमियम गाड़ी जैसे कि टाटा बोल्ट, टाटा मांझा और टाटा विस्टा जैसी गाड़ियों में यूज किए थे। क्वार्टर जेट नाम से जो माइलेज, रिलायबल और पावर, तीनों ही चीजें अच्छे से फुलफिल कर रही थी। और फिर आगे चलकर ये इंजन अपनी मल्टीजेट टेक्नोलॉजी के दम पर इतना सक्सेसफुल हुआ इंडिया के अंदर कि इसे नेशनल इंजन तक का टैग दे दिया गया था। और ये इकलौता इंजन है, ये इकलौता रीज़न है कि टाटा ने मल्टीजेट इंजन को चुना अपनी हैरियर और सफारी के लिए। पर मल्टीजेट इंजन में क्या टेक्नोलॉजी यूज होता है जो इसी बाकी डीजल इंजन से अलग बनाता है? तो दरअसल फिएट ने इस मल्टीजेट टेक्नोलॉजी को ऐसा डिज़ाइन किया है कि इसे इंडियन परफॉर्मेंस के साथ साथ बेटर रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करे। फिएट ने इस इंजन को बनाने के लिए ये जो मेट्री टर्बो चार्ज हाई स्पेशल कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन और USC आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया था। और इंजन का जो ब्लॉक था, इसको कास्ट आयरन से बनाया था, जिस वजह से ये ड्यूरेबल तो बना ही, साथ ही एल्यूमिनियम से बने सिलेंडर हर के चलते इंजन इजीली हीट एफिशिएंसी भी मेंटेन करने लगा। लेकिन इस मल्टीजेट इंजन का मेन हाईलाइट था इसका फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, जिसमें मल्टीपल इंजेक्शन पर कंबक्शन साइकिल होता है। मतलब एक कंबक्शन साइकिल में 5 बार 1000 PSI के फ्यूल से स्प्रे किया जाता है, वो भी 150 माइक्रो सेकेंड के अंदर, जो कि 1 सेकेंड से भी बहुत कम है, जिससे फ्यूल अच्छे से बर्न होती है और एफिशिएंसी बढ़ने के साथ साथ इंजन पोल्यूशन भी बहुत कम करता है। और इस कंप्लीट साइकिल को प्रिसाइजली कंट्रोल करता है एक स्मार्ट इकोसिस्टम, जो ड्राइवर की बिहेवियर, कूलेंट टेम्परेचर और गाड़ी की हर एक मूवमेंट को कैलकुलेट करके फ्यूल को इंजेक्ट करता है। एंड करेंटली टाटा इस 2 लीटर मल्टीजेट इंजन की 3rd जनरेशन यूज कर रहा है अपनी हैरियर और सफारी में, जो अब 29,000 की PSI से फ्यूल को इंजेक्ट करता है एक ही कंबक्शन साइकिल में, वो भी 8 बार, जो पहले 5 बार हुआ करता था। लेकिन जिस पर्पज के लिए इस इंजन को बोरो किया था, टाटा ने वो पर्पज कभी भी फुलफिल नहीं हो पाया है। मतलब टाटा ये इंजन यूज तो कर रहा था, बट छोटी छोटी ट्यूनिंग, यहाँ चेंजेस के लिए स्टेलेंटी से अप्रूवल लेना पड़ता था। टाटा के लिए जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। साथ ही साथ चेंजेस के लिए टाटा को 10 मिलियन यूरोस तक का फीस देना पड़ता था।
और यही रीज़न है कि टाटा अपनी हैरियर और सफारी को मैक्सिमम 170 bhp और 350 Nm के टॉर्क के साथ ही आज तक ऑफर कर पाई है। इस लिमिटेड इंजन के चलते ही टाटा हैरियर और सफारी में सेल्स दिन प्रतिदिन घटने लगी है और टाटा के पास चाहकर भी कोई ऑप्शन नहीं था। जबकि टाटा हैरियर और सफारी अराइवल्स, XUV 700, स्कॉर्पियो यन और महिंद्रा थार 130 bhp से लेकर 200 bhp तक पेट्रोल डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ ऑफर कर रहे थे। अब देखा जाए तो टाटा के पास इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन बचता है, यानी कि किसी भी तरीके से इंजन की डेवलपिंग टाटा के पास आ जाए। और फाइनली ऐसा ही हुआ। टाटा ने जस्ट कुछ महीने पहले ही 27 में 2025 को फाइनली टैलेंटिस ग्रुप से इस इंजन का कोर आर्किटेक्चर, ट्यूनिंग राइट्स और डेवलपिंग फ्रीडम को खरीद लिया है, जिससे कि टाटा को इंजन अब इनके ट्विंग टॉक, कार्बन मैपिंग, हाइब्रिड ऑप्शन या BS6 नॉर्म्स में अपग्रेड करने के लिए किसी से भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अब टाटा को सबसे बड़ा फायदा अब ये मिलता है कि इस इंजन को टाटा मल्टीपल पावर आउटलेट्स में निकाल सकता है। बट टाटा की इस लाइसेंस को खरीदने के पीछे सबसे बड़ा रीजन है इनका अपकमिंग आइकॉनिक रिवाइवेबल टाटा सियारा। देखो, टाटा किसी भी हालत में नहीं चाहेगा कि वो इसके अंदर परफॉर्मेंस को लेकर कॉम्प्रोमाइज करे, क्योंकि सियारा टाटा के लिए एक SUV ही नहीं बल्कि नॉस्टैल्जिक बैड रिवाइवल है। लेकिन टाटा कब तक ऐसे दूसरों से इंजन लेते रहेंगे? क्या टाटा के पास सच में ऐसे इंजीनियर्स और डिज़ाइन टीम नहीं है जो एक रिलायबल इंजन बना सके? इंजन बोरो करने के पीछे बहुत से रीजंस है। अभी अगर टाटा एक नए इंजन पर काम करता है तो फिर वो कंप्लीट होते होते 4 से 5 साल का टाइम लग जाएगा। फिर इस इंजन को बनाने में मिनिमम 500 से 800 करोड़ तक फंड चाहिए और इसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वो इंजन मार्केट में सक्सेस ही होगा। दूसरी तरफ टाटा के पास ऑलरेडी मल्टीपल EV प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, जैसे कि नेक्सॉन EV, पंच EV, टैगो EV और हाल ही के हैरियर EV। तो ऐसे में एक नए IC इंजन डेवलपमेंट पर काम करना टाटा के लिए सरदर्द बन सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकली सोचे तो फ्यूचर में डीजल इंजन नहीं होगा, पूरी दुनिया EVs पर रन करेगी। तो इसी IC इंजन पर डेवलपमेंट करने के बजाय अच्छा रहेगा कि टाटा EVs पर रिसर्च करे। और यही रीज़न है कि टाटा ने फिएट से डेवलपिंग राइट्स को खरीद लिया है। इससे टाटा न सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि टाटा अब खुलकर हैरियर, सफारी और उनके अपकमिंग प्रीमियम SUVs में वेरियर इंजन ऑप्शंस दे पाएगा, जो अल्टीमेटली उनके सेल्स पर इम्पैक्ट करेगा। तो यही था इंजन के राइट्स का बोरो करने के पीछे मेन रीज़न। अगर आपको और कुछ पता है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।